नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स क्लास 8th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 12.3। 12.3 के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया आपको, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीज़न। ये जो डिवीज़न दिए गए हैं इनको आपको सोल्व आउट करना है और इनका डिवीज़न करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, 10x - 25 डिवाइड 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। तो करें हम इसको स्टार्ट। हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग में ऊपर लिखा है उसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 10x - 25 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए डिवाइड लगा है तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, नॉर्मली नीचे डिवाइड वाला फ्रैक्शन कर दूँगा और इस 5 को कहाँ लिखूँगा, इसके नीचे, ठीक है। अब कभी भी इस तरह के जब डिवीज़न आते हैं, अगर आपका ऊपर सिंगल नंबर है और नीचे भी सिंगल नंबर है तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर आपका ऊपर डबल नंबर है और वो मल्टीप्लाई में नहीं है, जैसे ये 10x और 25 दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस में है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म होंगे। तो किसी ना किसी तरह से ऐसे टर्म बनाना पड़ेगा आपको कि वो आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। मतलब इस 10x - 25 के साइड में ऐसा कोई नंबर आ जाए जो मल्टीप्लाई में हो, तो नीचे वाले 5 से या तो वो कैंसिल हो जाए या फिर ये 10x - 25 आपका बन जाए तो नीचे वाले 10x - 25 कैंसिल हो जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लें तो वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर। तो हम 10 और 25, 10x और 25 में से कॉमन लेंगे। तो देखिए 10 और 25 में ऐसा कौन सा टेबल जो कॉमन, जो इन दोनों को दोनों आते हैं उसके अंदर, तो हमारा 5 का टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम 5 कॉमन। अब x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ आपका 5 कॉमन आएगा। 5 का डिवाइड 10 में कितने टाइम जाता है, 2 टाइम, और x आपका एज इट इज़, दोनों प्लस के हैं तो प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 5 का डिवाइड 25 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब आपका नीचे क्या रहेगा, 5। अब देखिए यहाँ पर 2x - 5, इसके बाहर ब्रैकेट लगा, मतलब ये पूरा 1 है और 5 आपका 1 है, और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई का, मतलब ब्रैकेट पूरा 1 होगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट, ठीक है, और ये 5 अलग होगा, और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ, आपको पता, नीचे अगर कोई नंबर हो और ऊपर 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो तो आप किसी एक को भी कैंसिल कर सकते हैं। क्या 5 से 2x - 5 कैंसिल हो सकता है, जी नहीं, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर 5 से डायरेक्ट 5 को कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप मल्टीप्लाई में देखिए, ये पूरा 1 है और ये पूरा, क्या इस 5 से पूरा कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ ये 5 हो सकता है। तो आप इस 5 से इस 5 को कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। अब यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2x - 5, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, आपका आ जाएगा 2x - 5 और नीचे 1 आपका एज इट इज़। तो 1 अपन आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बात एक ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2x - 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10x - 25 डिवाइड में 2x - 5। चलो इसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसको 10x - 25 डिवाइड में आपका है 2x - 5। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट में है, मतलब ये पूरा 1 टर्म है आपका, और नीचे ब्रैकेट में है, मतलब ये भी पूरा 1 टर्म है। क्या 2x - 5 से ये डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, जी नहीं। क्यों, सेम अगर ब्रैकेट के अंदर जैसे नंबर है वैसे ही नंबर अगले ब्रैकेट के अंदर हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे 2x - 5 है, यहाँ भी अगर 2x - 5 भी होता सिर्फ, तो ये इससे ब्रैकेट कैंसिल हो जाता, पर यहाँ पर सेम नंबर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, क्या ऊपर वाले में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ। 10 और 25 है, आपको पता अभी हमने लिया था, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे हम, 5। तो अंदर क्या बचेगा आपका 2x - 5, ठीक है, और नीचे क्या 2x - 1 में से 1 - 5 में से आप कुछ कैंसिल कुछ कॉमन ले सकते हैं, जी नहीं। तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2x - 5, ठीक है। अब देखिए ये पूरा 1 टर्म है और ये पूरा 1, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है 2x - 5, पूरा ये भी 1 है। क्या इस 2x - 5 से इन दोनों मल्टीप्लाई वालों में से कोई सा भी एक कैंसिल हो रहा है, क्या 2x - 5 से 5 हो सकता है, नहीं। 2x - 5 से ये पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट के जा सकता है, जी हाँ जा सकता है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये वाला पूरा कैंसिल होगा इससे, कितने टाइम, 1 टाइम। तो अब यहाँ पर 5 है, इनटू में इसकी जगह क्या बचा, 1, तो 5 × 1 आपका क्या हो जाएगा, 5, और नीचे 1 है तो 5 का पावर में 1 लिखेंगे तो कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मली सिर्फ 5, ठीक। आया समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया है, पहले तो उसको कैसे अरेंज कर लेंगे, अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको पहले लिख लेंगे, इसको हम 10y ब्रैकेट में आपका 6y + 21, ठीक है। यहाँ पर 5 और ये इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, 5 2y + 7।
देखिए ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं और ये डिवाइड की जगह हम फ्रैक्शन बार लगाकर ये नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10y पूरा 1 है और ये ब्रैकेट पूरा 1 है, यहाँ पर 5 पूरा 1 और ये ब्रैकेट पूरा 1 है। अब देखिए 10 और y मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और साथ में मल्टीप्लाई में ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में 2 मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है। अब 5 और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। तो क्या मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं ये दोनों, और ये 1, 2 और 3 ये तीनों भी मल्टीप्लाई में है। तो क्या इनसे कोई कैंसिल हो सकता है? जी हाँ, 5 से 10 हो सकता है। तो हम चाहें तो अभी कर देंगे या फिर कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन और ले लेते हैं। तो देखिए 10 का तो मैं 10 लिख लूँगा, y किस में है इसके मल्टीप्लाई में, तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई लगा के y लिखें या डायरेक्टली लिखें। तो अब हमको समझ में आता है तो हम डायरेक्टली ही लिख लेंगे। अब 6y और 21 में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? जी हाँ, 6 और 21 किसके टेबल में आते हैं? दोनों 3 के। तो ये आ जाएगा 3 बाहर। अब इसके बाहर जो 3 आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई में लिखेंगे उसको, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा सकते हो, नहीं भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 के ब्रैकेट में जो कॉमन लेते हैं वो ब्रैकेट के साथ किस रिश्ते में रहता है? ब्रैकेट वाले या मल्टीप्लाई वाले। अंदर क्या बचेगा? 3 2 जा 6 प्लस 3 7 जा 21, ठीक है। नीचे आपका 5 तो है ही सही। क्या 2y + 7 में से कुछ कॉमन आ सकता है? जी नहीं, 2 और 7 किसी टेबल में नहीं आता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और वेरिएबल तो आपका एक ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 1 टर्म, y 2 टर्म, 3 से अगला टर्म और ये ब्रैकेट में पूरा 1 सेम, 5 अकेला और ये पूरा 1 क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में, तो 1 2 3 4 ये चारों टर्म आपस में मल्टीप्लाई में, नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। क्या ये जो 5 वाला मल्टीप्लाई वाला टर्म ऊपर में से किसी भी ये या फिर ये पूरा ब्रैकेट इसमें से किसी को कैंसिल कर रहा है? जी हाँ, 5 1 जा 5, ये 10 को कैंसिल कर रहा है तो 5 2 जा 10। अब देखिए 2y + 7 ये इस 5 का मल्टीप्लाई में था, तो क्या ये मल्टीप्लाई वाला टर्म पूरा का पूरा किसी पूरे टर्म को डिवाइड कर सकता है? जी हाँ। तो ये 2y 7 को ये 2y 7 कैंसिल कर दे, कितने टाइम? 1 टाइम। तो ऊपर क्या बचा आपका 2, इनटू में क्या बचा? y, ठीक है, इनटू में क्या बचा आपका 3 और ये 1 है तो 3 1 जा 3, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1 है आपका, क्या है 1 और इनटू में क्या बचा 1, ठीक है। अब देखिए ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई में, तो 3 2 जा, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ना, 3 2 जा 6 और y आपका एज इट इज़। नीचे क्या है 1 1 जा 1 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा 9x² y²। तो इसको पहले लिख लेते हैं 9x² y², ठीक है, लिख लिया आपने। अब 3z - 24 है, इसको भी लिख लीजिए। फिर ये डिवाइड है तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? डिवाइड वाला फ्रैक्शन बार, ठीक है। क्या जाएगा नीचे आपका 27xy, फिर क्या जाएगा आपका z - 8, ठीक है। अब देखिए 9 और x² आपस में मल्टीप्लाई में है और x² और y मल्टीप्लाई में और y और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो 1 2 3 और ये अगला पूरा। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? जी हाँ, 3 और 24 का टेबल किस में आता है? 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो हम पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं 9x²। अब मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, क्यों? क्या? ताकि कैंसिल करते समय आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अंदर क्या बचेगा आपका 3 1 जा 3, 1 z बचेगा, तो मैं सीधा z लिख सकता हूँ सिर्फ, माइनस 3 8 जा 24, तो आपका z - 4 बच जाएगा, 8 बच जाएगा मतलब। नीचे क्या रहेगा आपका 27 x y और z - 8। अब समझिएगा ये एक अलग टर्म है, अलग, ये अलग और ये पूरा ब्रैकेट एक। तो 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है। नीचे 1 2 3 और ये 4, ये चारों भी आपस में मल्टीप्लाई में। क्या कोई सी भी टर्म किसी दूसरी टर्म को कैंसिल कर रही है मल्टीप्लाई वाली को? जी हाँ, देखिए 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। देखिए ये 3 से 27 कैंसिल होगा कितने टाइम? 9 टाइम, ये 1 टाइम। अब देखिए 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, ये भी आपस में कैंसिल होगा, ठीक। अब समझना, ये तीनों इधर चारों मल्टीप्लाई में थे और ये z - 8 भी मल्टीप्लाई में था इसके, तो ये z - 8 से z - 8 भी कैंसिल आपका हो जाता है 1 टाइम, ठीक है। अभी एक स्टेप और आगे कर लेते, फिर अगले में कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि फिर आप ज़्यादा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 1 का अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा है क्या? 1 और 1 का 1 1 ही आ जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ x² और y²। तो मैं क्या लिख लूँगा? x² और y²। ये सब कैंसिल हो चुके हैं, 1 1 1, तो 1 1 जा 1 और आगे 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे 9, पहले तो 9 टाइम कैंसिल हुआ और 9 से 9 1 टाइम, तो 1 आया और 1 और यहाँ पर 1, तो 1 1 जा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचा? सिर्फ xy, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए, x से x कैंसिल होगा, पर आपको पता है जब भी ऊपर और नीचे वेरिएबल हो तो वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल नहीं होता, उसकी पावर कम होती है। तो देखिए ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 में से 1 पावर जाएगी तो ऊपर कितना पावर बच जाएगा आपका?
1 पावर, ऊपर y की पावर 2 में से y की पावर 1 जाएगी तो क्या बचेगी y की पावर 1। आया समझ में आपको किस तरह से? ये देखिए x की पावर 2 है तो आप x को 2 टाइम लिखेंगे, x इंटू एक्स। y की पावर 2 है तो आप y को 2 टाइम लिखेंगे नीचे, x इंटू वाई। तो देखिए 2 पावर थी तो 2 टाइम है, ये 2 पावर थी तो 2 टाइम, तो एक x से जाएगा x, एक y से एक y, तो वो xy बच गया है ना आपका। तो इसी तरह से हम इसमें डायरेक्टली इस तरह से ना लिखते हुए डायरेक्ट इसका पावर माइनस कर लेते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम समझने लग गए हैं कैसे करना है इनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा XY इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? 96 ABC लिख लेते हैं इसको पहले, ABC। आपका अंदर क्या है? 3A माइनस 12। ठीक, अगला क्या है आपका? 5B माइनस 30। ठीक है, डिवाइड की जगह पर ये वाला लगा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 144 A माइनस 4 और B माइनस 6। ये B है ना और ये 6 है। देखो B मैंने सीधा लिखा है ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, और ये 6 मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। 96 आपका एज इट इज़ रहेगा, A B और C ये तीनों मल्टीप्लाई में है चारों। देखो 1 ये पूरा 96, A B C ये तीनों, तो ये मल्टीप्लाई में है। क्या इसमें से कॉमन ले सकता हूँ? जी हाँ। क्या ले लेंगे? 3, तो अंदर क्या बचेगा? A माइनस 4। ठीक है, ये बाहर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 5, तो वो भी बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या बचेगा? 5 माइनस B बचेगा यहाँ पर, 5 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका? B माइनस 6। नीचे क्या रहेगा आपका? 144 है आपका, A माइनस 4 है आपका, और B माइनस 6 भी आपका है। देखिए ये अकेला और ये अकेला, ये तीनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। ऊपर देखो ऐसी कोई सी मल्टीप्लाई वाली टर्म है जो कैंसिल हो सकती है। देखिए 96 और ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इससे 3 मल्टीप्लाई में, 3 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, फिर ये 5 मल्टीप्लाई में, 5 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो A माइनस 4 से ये A माइनस 4 मल्टीप्लाई वाला कैंसिल हो जाएगा, B माइनस 6 से B माइनस 6। अब 1 टाइम होगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अदर नंबर आपके पास है। अब देखिए समझिएगा, 16 के टेबल में 96 आता है कितने टाइम में? 6 टाइम में, और 144 आता है 9 टाइम में, है ना। 16 6 जा 96, 16 9 जा 144। ठीक है, अब 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, 3 2 जा 6, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, 3 3 जा 9। अभी किसी को कैंसिल नहीं करेंगे, एक बार और लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? 2 A B C, क्या बचा यहाँ पर? 3, और इधर क्या बचा? 5। अब इनके बीच में कुछ तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो 35 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता बीच में मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, उधर इसमें लगा लेता हूँ। ठीक है, समझ गए। अब नीचे क्या रहेगा मेरा? 3, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर सब जगह 1 ही बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 3 है, ये 144 वाला, तो ये 1 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गए। 1 टाइम है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिख दो पर नीचे नहीं लिखेंगे, है ना। तो 2 और 5 का करें, 2 5 जा 10, ABC आपका एज इट इज़ मल्टीप्लाई में, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 ABC। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है आपका एंड। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट भी देखते रहिए।